आज हम जानेंगे पूर्व जन्म और पुनर्जन्म होते भी है या नहीं। तो जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म की घटना रोज हमारे सामने घटती है। फिर भी कई लोग पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को नकारते हैं, उन्हें मानते नहीं हैं। उनके अनुसार जो आंखों से नहीं दिखाई देता उस पर कैसे भरोसा करें। जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती, और जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब भी वो जाते हुए दिखाई क्यों नहीं देती। इसलिए वे आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं और साथ में पुनर्जन्म को भी। दूसरी बात, वे कहते हैं कि अगर पूर्व जन्म हुआ है तो हमें कुछ न कुछ याद होना चाहिए। वो याद क्यों नहीं रहता? कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए पूर्व जन्म भी नहीं होता। याद नहीं रहने मात्र से पूर्व जन्म को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे तो 10 दिन पहले हमने क्या खाया, कहाँ गए, क्या किया, क्या पिया, ये भी याद नहीं रहता, तो पूर्व जन्म की तो बात ही क्या है। और जब हम जन्मे थे, 2-3 साल के थे, तब की कोई भी घटना हमें याद नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जन्मे ही नहीं थे। इसी तरह अंधेरे कमरे में रखी हुई चीज़ें हमें नहीं दिखती, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई चीज़ रखी हुई नहीं है। सूरज के प्रकाश के सामने तारे, नक्षत्र हमें नज़र नहीं आते, तो क्या इसका मतलब ये है कि तारों का अस्तित्व ही नहीं है? तो ये उदाहरण बताते हैं कि याद नहीं रहने मात्र से पूर्व जन्म को इनकार नहीं किया जा सकता। भगवान महावीर ने अपने शिष्य मेघ कुमार को पूर्व जन्म याद दिलाया। आजकल भी पूर्व जन्म के कई किस्से सुनने को मिलते हैं, तो किसी के विश्वास करने न करने पर सत्य असत्य या असत्य सत्य नहीं हो जाएगा। ये अपने अपने चिंतन बुद्धि पर निर्भर करता है कि हमें क्या मानना है और क्या नहीं मानना है, और कब श्रद्धा से स्वीकार करना है और कहाँ तर्क करना है, क्योंकि हर बात तर्क से साबित नहीं की जा सकती। इसलिए कुछ एक विषयों में तर्क न करके श्रद्धा से समझने में ही हमारी भलाई है, वरना उल्टे सीधे तर्क करके कहीं हम भटक न जाएं। कुछ समझ में न आए तो तीर्थंकरों पर छोड़ दिया जाना चाहिए या केवली गम्य कर देना चाहिए। कुछ बातें समय के साथ समझ में आ जाती है, तो जितना आप लाइफ में फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना ही लाभ में रहेंगे, हर दृष्टि से, भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। इसलिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म जिनको मानना है वो माने, और जिनको नहीं मानना है वो न माने। इसमें उन्हीं का नुकसान ज़्यादा होता है जो नहीं मानते, क्योंकि वे अपने किसी भी कर्म में फिर सावधान नहीं रह पाते, क्योंकि उनके अनुसार न तो पश्चात जन्म है न पूर्व जन्म है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।